जान निसार की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि नशेरवा जब होश में आता है तो जाफर से पूछता है कि क्या दवा मुझसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आई थी। यह सुनकर जाफर कहता है कि साई साहब आपसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आई थी, दुआ बीवी, लेकिन बाबा साईं और अम्मा साईं ने आप तक पहुंचने का मौका नहीं दिया था। दवा बीवी को हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया था, लेकिन अपने घर जाने के बाद वह दोबारा आपकी खैरियत मालूम करने के लिए आई तो कुशमाला बीवी आपके पास मौजूद थी। उन्होंने दुआ बीवी को धक्के देकर बाहर निकलवाया। यह सुनने के बाद नुशेरमा कहता है, मैं जानता हूं कि दुआ भी इस वक्त बहुत ही परेशान है। एक तो उसे मुझे लेकर परेशानी हो रही होगी और दूसरा उसे अपने ही घर से बेदखल कर दिया गया है। जाफर से नशेरमा कहता है, क्या तुमने उसके बाद खबर ली दुआ की? यह सुनकर अब जाफर की नजरें नुसरत झुक जाती हैं। यह देखकर नुशेरवा कहते हैं कि जाफर, आखिर बात क्या है? तो मुझे बात बता। जाफर सोचता है कि आखिर मैं कैसे बताऊं कि दुआ इस वक्त घर पर मौजूद नहीं, बल्कि वह तो जेल में मौजूद है। बाद में नुशेरवा गजनवी को बताऊंगा तो वह तो उस वक्त बहुत गुस्से में आ जाएंगे और उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। जाफर कहते हैं कि हां साई, वो बिल्कुल ठीक है, आपको उनकी फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मैं उनके ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन गजनवी के सामने इसकी बात करते हुए जाफर की नजरें झुकी देखकर नुशेरवा गजनवी कहते हैं कि जाफर, तुम मुझे सच बताओ कि सच्चाई क्या है। जानता हूं इस वक्त मुझसे कोई बात छुपा रहे हो, लेकिन यह बात सुनने के बाद कोई भी बात नहीं बता पाता। नुशेरवा को जाफर और कहता है कि साई साहब, आप ठीक हो जाएं, बस जल्दी से सारे मामलात आप खुद देख लीजिएगा। नशेरवा कहता है, जाफर, अभी हुआ क्या है, वो बात तुम मुझे बताओ। जाफर कहते हैं कि साई साहब, कशमाला बीवी को अच्छी तरीके से आप जानते हैं। दवा बीवी को आपकी जिंदगी से किसी न किसी तरीके से बाहर निकालना चाहती थी। कशमाला बीवी ने बहुत ही घटिया हरकत की है। वह दवा बीवी के घर में लेकर पुलिस चली गई थी और दवा बीवी को अरेस्ट करवा दिया है। यह सुनकर नशेरवा कहते हैं कि जाफर, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? आखिर क्यों इस तरह से कशमाला ने किया और क्या तुमने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? और बाबा साईं और अम्मा साईं ने यह सुनकर अब जाफर कहे कि साईं साहब, आपको लगता है कि वह इस वक्त किसी की बात सुनने की पोजीशन में है। वह इस वक्त किसी की बात सुनने की पोजीशन में नहीं और ना ही वह किसी की बात सुन रही है। उनका जो दिल में आ रहा है वह वही कर रही है। यह सुनकर अब नुशेरवा को बहुत ही परेशानी हो जाती है और नुशेरमा जाफर से कहते हैं कि जाफर, तुम्हें इसका मुकम्मल ख्याल रखने के लिए मैंने कहा था ना, तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? यह सुनकर जाफर कहता है कि साई, बेवकूफी मैंने नहीं की, बल्कि बाबा साईं और अम्मा साईं को इस बारे में इल्म है और वह भी इस बारे में जानते हैं। आप खुद बताएं कि अगर मैं इस मामले में बात करता तो उनको लगता कि मैं दुआ बीवी की हमायत कर रहा हूं उनके ऊपर, तो पहले ही इल्जामात की बूछाड़ हो रही है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से और भी मुसीबत में आ जाती दुआ बीवी। मैंने वकील हायर कर लिया है और बहुत ही जल्द दुआ बीवी को मैं जेल से बाहर निकलवा लूंगा। नशेरवा अब बहुत परेशान है। नशेर सोच लेता है कि नहीं जाफर, तुम किसी अच्छे से वकील का पता करो। दुआ को लेने के लिए मैं खुद जाऊंगा, तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ अब दुआ के लिए घर वाले उसके लिए बहुत परेशान होते हैं। दुआ के घर वालों को समझ नहीं आ रही कि आखिर यह सब कुछ हमारे साथ क्या हो रहा है। फिजिसा अपनी अम्मी से कहती है कि इसीलिए तो मैं कहती थी कि दुआ का ही कसूर है, लेकिन आप लोग कहां मेरी बात को मानते थे। अब देख लेना उसने क्या किया। सरफराज के साथ मिलकर एक एक अपने इतने अच्छे और लविंग केयरिंग शौहर को ही जहर दे दिया। यह सुन फिजा की अम्मी कहती हैं कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं कर सकती दुआ। मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूं। उन शेरवा गजनवी के बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। तुम कह रही हो कि मेरी दुआ ने अपने ही शौहर को जहर देने की कोशिश की। वह दोनों कितना खुश थे। मैं जानती हूं कि यह सारी साजिश नुशेरवा की पहली बीवी कशमाला की है। कहती है कि अम्मा आखिर क्यों, अपनी फिजा कहती हैं कि अम्मा आखिर क्यों अपनी बेटी की गलती को नहीं मान लेती कि आपकी बेटी ने गलत किया है। आखिर क्यों आप उस औरत की गलती निकाल रही हैं जिसके शौहर को उसने जहर देने की कोशिश की। फहमीदा कहती है कि बस करो फिजा, क्यों भूल जाती हो कि वह मेरी बेटी का भी शौहर था, उससे बहुत मोहब्बत करती थी, जिसने उसे इतनी इज्जत मान और प्यार दिया। मेरी बेटी इतनी खुदगर्ज और लालची कभी नहीं हो सकती। मैं जानती हूं क्या हो गया है तुम्हें, तुम अपनी ही बहन के खिलाफ हो चुकी हो। फिजा कहती है कि नहीं अम्मा,
मेरी बहन दुआ ने उस औरत की तरह मेरे घर को भी बर्बाद किया है। आज उस औरत का दर्द और दुख मैं समझ सकती हूँ कि वह किस तकलीफ से गुजर रही है, कि जिसके सर का साई इतने दिनों से हॉस्पिटल में है और पता भी नहीं कि वह जिंदा भी रह पाएगा या नहीं। डॉक्टर्स भी कोई अच्छे की उम्मीद नहीं दे रहे। फिर दुआ ऐसा कैसा कर सकती है और इतनी घटिया कैसे हो सकती है? अब फहमीदा बहुत ही फिजा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिजा उसकी किसी बात पर भी राजी नहीं होती। नशेर व गजनवी अब जाफर से कहते हैं कि जाफर, क्या तुमने वकील का पता कर लिया? जाफर कहते हैं कि हाँ साई साहब, आप फिक्र मत करें, मैं बहुत ही अच्छे वकील का पता कर चुका हूं और आपको मेरे साथ अब चलना होगा। लेकिन अब यह बताएं कि आप घर में क्या कहेंगे? नुशेरवा कहते हैं कि मैं किसी को भी जवाबदेह नहीं हूं, अब तुम सारे सबूत इकट्ठे कर चुके हो। इसके बाद कशमाला के पास इतनी जरूरत नहीं होगी कि वह मुक सके। और मुझे बताओ कि तुमने सरफराज का क्या किया? जाफर कहता है कि आप फिक्र मत करें, वह मेरे बंदों ने उसको अरेस्ट किया हुआ है, उनके पास ही है, इस वक्त वह मौजूद है। जब चाहेंगे, जाफर कहता है कि हम सरफराज को बुला लेंगे। नु शेरवा अब जाफर के साथ चला जाता है जेल में, जहां पर दुआ होती है, जबकि दुआ बैठी यही सोच रही होती है कि आप जो कुछ भी मेरे साथ किया है, कश्मा जैसी औरत पर मुझे यकीन नहीं करना चाहिए था। मैंने उसकी बातों में आकर अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी और गजनवी मेरी वजह से आज इस हाल में पड़े हुए हैं। जेल में बैठे हुए भी अपने बारे में नहीं सोच रही होती। दुआ उसे इस बात की तकलीफ नहीं होती कि आखिर वह जेल में क्यों है, बल्कि उसे इस बात की तकलीफ होती है कि नशेर मां गजनवी इस वक्त हॉस्पिटल में है और अल्लाह करे कि उसकी जान बच जाए। अपने हाथ उठाए, बस वह शेरवा के लिए दुआ कर रही होती है। अब जैसे ही दुआ अपनी निगाहें नीची करके बैठी होती है, तो अचानक से अबन शेरवा जाकर उसके पास खड़ा हो जाता है और कहता है कि धुआं। अब जैसे ही दुआ नूश शेरवा की आवाज सुनती है तो अपना ध्यान ऊपर नहीं करती। उसको लगता है कि शायद वहां कोई ख्याल देख रही है और सोचती है कि इस ख्याल से मैं कभी बाहर नहीं आना चाहती, जो ख्याल मुझे इतना पुरसकून कर रहा हो। अब दुआ को जैसे ही दोबारा से नूश शेरवा की आवाज जाती है, तो वह अचानक से ऊपर की जानिब दे देखती है। नशेरवा को वहां देखकर वह बहुत ही सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि नशेरवा, आप यहां पर, आप ठीक हैं क्या? मेरा ख्याल तो नहीं, क्या मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? जिस पर जिसको सुनकर नशेरमा कहते हैं कि नहीं दुआ, तुम ठीक हो नशेरमा, तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई, तुम्हारे लिए कितना परेशान थी, तुम जानते हो। अब जल्दी एक पुलिस ऑफिसर आकर दुआ को लॉकर से बाहर निकालने की कोशिश करती है। दवा बाहर निकल आती है, लेकिन कहती है कि नहीं नशेरमा, अब मैं तुम्हारे साथ उस घर में कभी भी नहीं जा सकती जहां इतना जलील किया गया हो और मुझे उस घर से निकाला गया हो।